कॉपर ट्यूब है जो HVAC में यूज होता है। 4-5 पॉइंट है कॉपर ट्यूब के ऊपर जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। और सबसे पहला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि वाई कॉपर ट्यूब यूज इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कॉपर ट्यूब क्यों यूज किया जाता है, और ये रीज़न है, पहला रीज़न है कॉपर ट्यूब कोरोजन रेसिस्टेंस करता है, मतलब जंग रोधक होता है। दूसरा, कॉपर कैन हैंडल बिगर प्रेशर, कॉपर बड़ा प्रेशर को हैंडल कर लेता है। तीसरा रीज़न है, थर्ड रीज़न है, कॉपर का वेट होता है वो कम होता है। कॉपर हैव हायर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। और लास्ट रीज़न है, कॉपर इजीली रिसाइकल और ज्वाइंट हो जाता है। तो ये 4-5 रीज़न है जिसके कारण HVAC इंडस्ट्री में कॉपर यूज होता है। ये इंटरव्यूअर पूछता है कि HVAC में कॉपर क्यों इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो है कंटेंट वो है कॉपर ज्वाइंट। दो कॉपर ट्यूब को एक साथ ज्वाइंट कैसे किया जाता है। पहला है मैकेनिकल ज्वाइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोररी ज्वाइंट भी, ठीक है, टेम्पोररी ज्वाइंट भी बोलते हैं और फ्लेयरिंग भी बोलते हैं। दूसरा जो ज्वाइंट होता है वो थर्मल ज्वाइंट होता है, जिसको परमानेंट ज्वाइंट, जिसको ब्रेजिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके का कॉपर की ज्वाइंट, मैकेनिकल ज्वाइंट, थर्मल ज्वाइंट होता है। जो थर्मल ज्वाइंट होता है, ब्रेजिंग होता है, वो ब्रेजिंग दो टाइप का होता है। एक होता है रेसिडेंशियल ब्रेजिंग और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल ब्रेजिंग। जो रेसिडेंशियल ब्रेजिंग होता है वो ब्यूटेन गैस से किया जाता है, केन से, ब्यूटेन के केन से। और जो इंडस्ट्रियल ब्रेजिंग होता है वो LPG प्लस ऑक्सीजन या एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन से किया जाता है। इंडस्ट्रियल ब्रेजिंग करने से पहले, ठीक है, कॉपर ट्यूब को ब्रेजिंग करने से पहले कॉपर ट्यूब को स्वेजिंग किया जाता है, और स्वेजिंग करने से पहले कॉपर ट्यूब को फाइलिंग या रीमिंग किया जाता है, ठीक है। स्वेजिंग करके ही ब्रेजिंग होगा। जिस पार्ट को स्वेजिंग करेंगे वो नीचे रहेगा और बिना स्वेजिंग वाला उसके ऊपर रहेगा। और ब्रेजिंग अगर मेटल वाइज बात किया जाए तो तीन टाइप का होता है, कॉपर टू कॉपर, कॉपर टू मेटल, कॉपर टू ब्रास। कॉपर टू कॉपर ब्रेजिंग करने के लिए जो फिलर वायर या ब्रेजिंग रॉड इस्तेमाल किया जाता है उसमें 2% एल्युमिनियम होना चाहिए। कॉपर टू मेटल के लिए 20% और कॉपर टू ब्रास के लिए भी 20% ब्रेजिंग रॉड में एल्युमिनियम होना चाहिए। कॉपर ट्यूब पर पूरा HVAC इंडस्ट्री में इतने तरीके का काम किया जाता है, वर्क डन। कॉपर ट्यूब को स्ट्रेट कर सकते हैं, मार्क करेंगे, कटिंग करेंगे, रीमिंग करेंगे, बेंडिंग करेंगे, क्लीनिंग और पॉलिश करेंगे, स्वेजिंग करेंगे, फ्लेयरिंग करेंगे, ब्रेजिंग करेंगे, इंसुलेशन करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 तरीके का वर्क डन कॉपर ट्यूब के ऊपर होता है। जरूरत पड़ती है तो स्ट्रेट करते हैं, ट्यूब बेंडर से सीधा करते हैं या बैंड करते हैं, मार्क करते हैं, ट्यूब कटर से कट करते हैं, रीमर से रीमिंग करेंगे, ट्यूब बेंडर से बेंडिंग करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, स्वेजिंग करेंगे, फ्लेयरिंग करेंगे, ब्रेजिंग करेंगे और कॉपर ट्यूब पर इंसुलेशन चढ़ाएंगे। तो ये पूरा कॉपर ट्यूब के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है।